और मेरे प्यारे बच्चों क्या चल रहा है? कुछ चल रहा है? नहीं चल रहा है? देखो मेरे प्यारे बच्चे, लगभग मैंने मॉर्फोलॉजी के अंदर आप लोगों बच्चे जो अभी जो चल रहा है वो आपके पास यानी कि मॉर्फोलॉजी चल रहा है। तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे समझना है कि भाई पिछली क्लास में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि हम लोगों ने आपके पास यानी कि ये जो मॉर्फोलॉजी है, तो मॉर्फोलॉजी के अंदर हम लोगों ने बच्चे आपके पास मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए है ना, फ्लावरिंग प्लांट। आज बच्चे मैं आप लोगों को बेसिकली मॉडिफिकेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ बच्चे आपके पास यानी कि मॉर्फोलॉजी के अंदर आपके पास यानी कि, क्योंकि रूट्स आपके पास यानी कि मैंने आपसे पहले बोला था कि भाई सबसे पहले हम लोग रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो आपके पास यानी कि रूट होता है, ये रूट आपके पास यानी कि क्या चीज़ है, और इस तरीके से जो आपके पास यानी कि रूट्स है, तो इस रूट्स का आपके पास यानी कि जो मॉडिफिकेशन है वो किसके बेसिस पर किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, जब हम लोगों ने आपके पास यानी कि रूट्स के अंदर आपके पास यानी कि रूट्स आपके पास हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि रूट्स मॉडिफिकेशन। तो एक चीज ध्यान रखना बच्चे कि मॉडिफिकेशन का मतलब क्या होता है। मॉडिफिकेशन का मतलब बच्चे आपके पास ये है कि जब कभी भी हम लोग आपके पास यानी कि रूट्स मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे कोई भी प्लांट अपने आप को मॉडिफाई क्यों करता है? फॉर इट्स सर्वाइवल। कोई भी प्लांट अगर रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशन आया है तो वो किसके लिए आया है? मतलब एडेप्टेशन के लिए। किसके लिए आया है? एडेप्टेशन के लिए। चाहे वो स्टोरेज के फॉर्म में हो, चाहे वो मैकेनिकल सपोर्ट के फॉर्म में हो, चाहे आपके पास यानी कि दूसरे आपके पास यानी कि फंक्शंस के लिए हुआ। ओवरऑल मेरे प्यारे बच्चे, मॉडिफिकेशन का मतलब आपके पास रूट्स मॉडिफिकेशन। कोई भी प्लांट अगर आपके पास यानी कि रूट्स को मॉडिफाई कर रहा है फॉर इट्स सर्वाइवल, फॉर इट्स सर्वाइवल, वो आपके पास यानी कि इट्स सर्वाइवल। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाता है तो प्लांट के अंदर मॉडिफिकेशन आता है किसकी वजह से? आपके पास यानी कि सर्वाइवल के लिए। तो आज मेरे प्यारे बच्चे हम लोग क्या करते हैं आपके पास यानी कि ये जो मॉडिफिकेशन है ना मेरे प्यारे बच्चे, तो मॉडिफिकेशन में हम लोग आपके पास यानी कि 3 बातें करेंगे आपके पास कि प्लांट ने अपने आप को किस तरीके से मॉडिफाई किया। तो पहला मेरे प्यारे बच्चे, जब मॉडिफिकेशन की बात करते हैं तो पहला ध्यान रखना बच्चे, हम लोग किसके लिए देखेंगे आपके पास यानी कि स्टोरेज के लिए, कि प्लांट ने आपके पास यानी कि मॉडिफाई इटसेल्फ टू स्टोर समथिंग। मतलब स्टोर आपके पास यानी कि स्टार्च प्रोटीन इन द फॉर्म ऑफ आपके पास यानी कि रूट्स। तो किस तरीके से रूट्स के अंदर वो स्टोर करता है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास मैकेनिकल सपोर्ट। किसके लिए आपके पास यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट आपके पास यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट, कि किस तरीके से आपके पास कोई प्लांट का जो रूट्स है वो आपके पास यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे हम लोग बात करते हैं वाइटल ऑर्गन्स की आपके पास यानी कि वाइटल फंक्शंस की। किसकी बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे? वाइटल फंक्शंस की, कि कोई भी प्लांट अपने आप को मॉडिफाई किया किसके लिए आपके पास यानी कि वाइटल फंक्शन। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे स्टोरेज लेकर चलते हैं, फिर मैकेनिकल सपोर्ट और फिर वाइटल फंक्शन। आप लोग मेरे प्यारे बच्चे नोट डाउन करते रहे, क्योंकि ये वाले सेक्शन नीट के लिए क्लास 11th के लिए लगभग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस आप लोगों के पेपर में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे कोशिश करें कि भाई नोट डाउन करते रहे, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सबसे मेरे प्यारे बच्चे हम लोग पहला क्या आपके पास यानी कि लेकर चलते हैं, स्टोरेज लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग स्टोरेज देखते हैं। देखें, चलिए देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। तो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट में पहला पार्ट क्या है बच्चे आपके पास? फॉर स्टोरेज। अब स्टोरेज में जब बच्चे हम लोग आपके पास यानी कि स्टोरेज की बात करते हैं, तो स्टोरेज का मतलब क्या हो गया बच्चे? आप ऐसे समझिए, मैंने कहा कि कोई भी रूट्स है। अब ध्यान रखना बच्चे, रूट्स में 2 टाइप के रूट होते हैं। एक आपके पास यानी कि टैप रूट और दूसरा मेरे प्यारे बच्चे एडवेंचरस रूट्स। तो आप ऐसे समझिए मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा कि भाई स्टोरेज, तो आपके पास यानी कि स्टोरेज में क्या हुआ कि हमारे पास सिंस ऑन दी बेसिस ऑफ द शेप ऑफ रूट्स अपने आप में फूड को स्टोर किया है, लेकिन उस रूट्स का आपके पास यानी कि शेप है। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? आपके पास यानी कि शेप है। उसके बेसिस पर हमने क्या किया बच्चे आपके पास यानी कि पहला मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई ठीक है, हमारे पास बच्चे आपके पास यानी कि टैप रूट। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? टैप रूट।
टैप रूट, या इट इज ऑल्सो कॉल्ड आपके पास यानी कि ट्रू रूट। इसे क्या बोलते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि ट्रू रूट। ट्रू रूट का मतलब मेरे प्यारे बच्चे जो रूट रेडिकल से डेवलप होता है, जो रूट रेडिकल से डेवलप, जिसमें प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता है, जो प्राइमरी रूट लंबे समय तक रहता है, प्राइमरी से सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट्स और पूरा रूट सिस्टम डेवलप। ये मोस्टली डाइकोटिलिडनस प्लांट्स के अंदर चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे और दूसरा वाला पार्ट हम लोग ये देखते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि एडवेंचियस रूट। एडवेंचियस रूट्स, एडवेंचियस रूट्स मेरे प्यारे बच्चे, एडवेंचियस रूट्स बेसिकली आपके पास यानी कि वो रूट्स जो रेडिकल को छोड़कर प्लांट के किसी भी पार्ट से डेवलप हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग, एडवेंचियस रूट। समझ पा रहे? तो ये बेसिकली आपके पास नॉट ट्रू रूट आपके पास, यानी कि नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। तो ये आपके पास यानी कि ट्रू नहीं होता। अब मेरे प्यारे बच्चे हमारे पास रूट्स के दो टाइप हैं। मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे पास क्या बच्चे आपके पास, यानी कि दो टाइप है। पहला टैप रूट है, दूसरा हमारे पास क्या बच्चे आपके पास, एडवेंचियस रूट्स। टैप रूट हमेशा बच्चे आपके पास यानी कि अंडरग्राउंड रहेगा। क्या रहेगा आपके पास, यानी कि अंडरग्राउंड। तो ये हमेशा अंडरग्राउंड रहता है। आप ये ध्यान रखिए कि ये कहाँ रहता है आपके पास, यानी कि अंडरग्राउंड रहते हैं। अंडरग्राउंड रूट्स भी कहा जाता है इसको, अंडरग्राउंड्स। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे एडवेंचियस रूट जो होता है ये एरियल रहता है। क्या रहेगा आपके पास, एरियल एंड आपके पास यानी कि अंडरग्राउंड दोनों रहते हैं, अंडरग्राउंड दोनों रहता है। समझ पा रहे? तो ये अंडरग्राउंड भी हो सकता है आपके पास और एरियल यानी कि हवा में भी हो सकता है। अब देखते हैं आपके पास, सबसे पहले टैप रूट लेकर चलता हूं मैं। चलो पक्का चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ऐसे समझिए, मैंने आपसे कहा बच्चे कि सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि टैप रूट। क्या लेते हैं बच्चे, टैप रूट। तो ये आपके पास यानी कि टैप रूट। मेरे प्यारे बच्चे आप देखिए टैप रूट के अंदर आपने बच्चे ये शेप कुछ सुने होंगे बच्चे आपके पास। पहला, जैसे आप लोगों ने बच्चे ये शायद पढ़ा भी होगा, एनसीईआरटी भी ऐसा लिखती है और बहुत सारे टीचर्स भी इस तरीके से आपके पास यानी कि लिखते हैं कि जो टैप रूट का आपके पास यानी कि कुछ शेप होता है, और इस शेप में बच्चे आपके पास जैसे नैपी फॉर्म, कॉनिकल फॉर्म, फ्यूसीफॉर्म और ट्यूबरस, आपने 4 शेप के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा आपके पास, यानी कि बल्ब वगैरह के बारे में। तो बल्ब बेसिकली लीफ होता है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले आपके पास शेप, तो शेप में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास जैसे मान लीजिए मैंने पहला शेप लिखा आपके पास यानी कि फ्यूसीफॉर्म। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चे, फ्यूसीफॉर्म, फ्यूसीफॉर्म। दूसरा बच्चे मैंने लिखा आपके पास यानी कि नैपीफॉर्म। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चे, नैपीफॉर्म, नैपीफॉर्म। तीसरा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि कॉनिकल। क्या लिखा बच्चे आपके पास, यानी कि कॉनिकल। और चौथा मेरे प्यारे बच्चे क्या लिखा आपके पास, यानी कि ट्यूबरस। क्या लिखा मेरे प्यारे बच्चे, ट्यूबरस। मेरे प्यारे बच्चे अब आपको समझना है, आपको देखिए मैं थोड़ा सा डायग्राम की मदद से बनाकर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि फ्यूसीफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चे। फ्यूसीफॉर्म का मतलब बच्चे जब आप लोग रेडिस वगैरह देखते हैं आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कुछ शेप बना रहा हूँ इस तरीके से आपके पास ऐसे करके, इस तरीके से। इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चे, ग्रीन आपके पास यानी कि लीव्स लगा देते हैं। इस तरीके से लीव्स आप ऐसे लगा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से आपके पास यानी कि होता है। तो आप लोगों ने बच्चे मूली देखा होगा, तो कुछ इसी तरीके से आपके पास यानी कि होता है। तो ये बच्चे आप इसमें नोटिस कीजिए मेरे प्यारे बच्चे, मतलब पहला शेप मैंने ये बनाया, ये बेसिकली रेडिस है। अगर आपसे कोई बोलता है कि ये क्या चीज है तो आप ये बोल देना कि मेरे प्यारे बच्चे ये क्या आपके पास यानी कि रेडिस। तो आप ये देख सकते हैं बच्चे कि ये वाला एंड और ये वाला एंड आपके पास यानी कि दोनों के दोनों एंड क्या बच्चे आपके पास, टेपरिंग एंड है। क्या मेरे प्यारे बच्चे, टेपरिंग एंड। तो यहाँ पर आपके पास यानी कि एंड कैसे आपके पास यानी कि टेपरिंग एंड, और यहाँ पे क्या हमारे पास यानी कि स्वेलो पार्ट आपके पास यानी कि स्वेलन पार्ट। तो यहाँ पे आपके पास यानी कि स्वेलन है और यहाँ पर भी क्या आपके पास यानी कि टेपरिंग एंड्स। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चे बोथ एंड, दोनों एंड के आपके पास यानी कि टेपरिंग। तो हम ये बोल सकते हैं आपके पास यानी कि जब इसको हम लोग आपके पास यानी कि डिफाइन करेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चे किस तरीके से आप डिफाइन करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास यानी कि आपके पास यानी कि having swollen root with tapering at both end, एग्जाम्पल क्या होगा, तो आप एग्जाम्पल में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास रेडिस दे सकते हैं।
हैं। क्या दे सकते हैं बच्चे आपके पास, यानी कि रेडियस। ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है, लिखते रहना मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे जब आपके पास फ्यूसिफॉर्म बोलेगा तो आप बोलेंगे हैविंग स्वेलेड आपके पास यानी कि रूट विद टेपरिंग आपके पास यानी कि टेपरिंग एट आपके पास टेपरिंग एट बोथ एंड सच एज रेडियस। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। ऐसा बच्चे क्या होता है कि एक्चुअल में क्वेश्चंस में जब नीट का पेपर में क्वेश्चंस होगा तो लगभग ये डेफिनेशन होगा और आपको ये चारों पॉइंट दे रखे होंगे और वो आपसे पूछ लेगा कि भैया हैविंग आपके पास स्वेलन रूट विद टेपरिंग एट बोथ एंड या इनके एग्जांपल दे सकता है। तो इस तरीके से डेफिनेशन देकर एग्जांपल या आपके पास यानी कि टाइप्स या फॉर्म्स पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे आपके पास यानी कि ये क्या हमारे पास यानी कि टेपरिंग एंड, यहाँ पे भी क्या आपके पास टेपरिंग एंड और ये क्या आपके पास स्वेलन आपके पास। समझ पा रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड आपके पास यानी कि फ्यूसिफॉर्म। क्लियर है, आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। मैं इसे मिटाता हूँ क्योंकि मुझे नेपी फॉर्म बनाना है। आप समझिए आपके पास इसको मिटाते हैं ना। देखिए मान लीजिए बच्चे मैंने इसे आपके पास यानी कि मिटा दिया। अब मैं आपको नेपी फॉर्म समझाने की कोशिश करता हूँ कि नेपी फॉर्म का मतलब क्या होता है। आप ऐसे समझिए बच्चे आपके पास, आप लोगों ने शायद ये देखा होगा कि बच्चे कितनी बार आपके पास कुछ इस तरीके से होता है और यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा रेडिश कलर टाइप में होता है इस तरीके से आपके पास, यानी कि इस तरीके से। और यहाँ ऊपर आपके पास यानी कि ग्रीन आपके पास यानी कि पत्तियां लगा दीजिए यहाँ पर। तो चकुंदर वगैरह आप लोगों ने देखा होगा आपके पास, यानी कि चकुंदर वगैरह आपके पास यानी कि बीट रूट वगैरह होता है, टर्निप वगैरह होता है। तो कुछ इस तरीके से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये वाला जो आपके पास यानी कि पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है मेरे प्यारे बच्चे आप ऐसे समझिए, ये वाला पोर्शन जो होता है मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ये स्टोरेज के लिए होता है। इसमें आपके पास स्टार्च भरा हुआ होता है और ये वाला रीजन आपके पास बच्चे आपके पास एब्जॉर्ब आपके पास यानी कि एब्जॉर्प्शन के लिए होता है। तो मतलब ये वाटर को आपके पास यानी कि एब्जॉर्ब करता है। तो इसे प्राइमरी कहा जाता है आपके पास और इसे सेकेंडरी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं। तो मतलब नेपी फॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास, यानी कि स्वेलन एट द बेस। समझ पा रहे हैं, स्वेलन एट द बेस एंड टेपरिंग एट अ वन राइट। यहाँ पर स्वेलन क्या है आपके पास एट द बेस, यानी कि बेस पे आपके पास आप देख रहे हैं कितना ज्यादा आपके पास यानी कि ब्रॉड है, स्वेलन है। ये ग्लोबुलर शेप होता है। इस शेप को मेरे प्यारे बच्चे क्या बोला जाता है, ग्लोबुलर शेप। तो आप ये ध्यान रखना कि इसका शेप कैसा होता है, ग्लोबुलर। ठीक है आपके पास यानी कि बल्ब लाइक। तो मतलब जब इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे, इसकी डेफिनेशन क्या होगा आपके पास, यानी कि ग्लोबुलर स्वेलन, मतलब शेप अगर पूछता है तो ग्लोबुलर स्वेलन एट बेस, स्वेलन एट बेस, यानी कि जो इसका बेस है ना बच्चे, बेस इस पार्ट को कहा गया। ये पार्ट क्या है मेरे प्यारे बच्चे, बेस है। इसे क्या कहा गया आपके पास, यानी कि बेस कहा गया। समझ पा रहे हैं। तो ये पार्ट क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। तो ग्लोबुलर आपके पास यानी कि स्वेलन एट बेस, यानी कि बेस इसका क्या रहेगा, स्वेलन रहेगा। और टेपरिंग एट ए वन एट, टेपरिंग एट आपके पास यानी कि अपेक्स। ये मेरे प्यारे बच्चे अपेक्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है, अपेक्स। तो टेपरिंग एट अपेक्स लिख सकते हैं, है ना। समझ पा रहे हैं, जो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चे इसका एग्जांपल आप लोग क्या लिख सकते हैं आपके पास, यानी कि टर्निप, है ना, टर्निप। और दूसरा आपके पास यानी कि बीट रूट, क्या लिख सकते हैं आपके पास, यानी कि बीट। समझ पा रहे हैं। तो ये दो एग्जांपल याद कर लीजिए, बड़ा आसान है ना। तो ये ग्लोबुलर शेप में होता है, याद रखेंगे पक्का। चलिए ये डेफिनेशन लिख लेना और ये एग्जांपल्स लिखना, ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं, आप लोगों ने नोट कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चे मैं ये दोनों के दोनों आपके पास मिटा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमें आपके पास यानी कि हमारे पास कॉनिकल भी है और ट्यूबरस भी है। तो इसको भी डिफाइन करना है कि एक्चुअल में इनका शेप कैसा होता है और इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं। ठीक है, चले आगे, चलिए चलते हैं। ठीक है, मिटा दें इसे, पक्का नोट कर लिया। चलिए मिटाते हैं, है ना। मेरे प्यारे बच्चे देखिए मैंने आपसे कहा बच्चे आपके पास यानी कि भाई दूसरा तरीका क्या है। चलिए इसे मिटाते हैं, हम ऊपर वाले को मिटाते हैं, है ना। देखिए मेरे प्यारे बच्चे अब समझना आपके पास यानी कि कॉनिकल और ट्यूबरस हमारे पास यानी कि दो बच गया। बच्चे कॉनिकल के अंदर आप लोगों ने, कॉनिकल के अंदर ये जो आपके पास यानी कि कॉनिकल है, तो इस कॉनिकल के अंदर आप लोगों ने बच्चे देखा होगा कि जैसे आप लोग गाजर देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं आपके पास, यानी कि गाजर देखते हैं। गाजर किस कलर का होता है, चलो पिंक से बना देते हैं, है ना।
तो मेरे प्यारे बच्चे गाजर वगैरह में आप लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा होगा कि इसका जो बेस होता है वो ब्रॉड होता है, मतलब चौड़ा होता है, वो इस तरीके से आपके पास यानी कि नीचे की तरफ आ रहा होता है इस तरीके से, और कितनी बार बीच में आपके पास छोटा सा आपके पास यानी कि टुकड़ा इस तरीके से निकल रहा होता है ना, तो मतलब ऐसा भी होता है ना। तो मतलब ये देख रहे बच्चे आपके पास यानी कि, और यहाँ पे हरी पत्तियां लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, हरी पत्तियां लगा देते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना हम लोग बेसिकली आपके पास यानी कि ऐसे ऐसे होता है तो हरी पत्तियां लगा देते हैं। तो कहने का मतलब क्या होता है बच्चे कि इसका जो बेस होता है ना, यहाँ पे पत्तियां लगा दीजिए इस तरीके से, बहुत सारा पत्तियां लगा दीजिए, है ना, इस तरीके से बहुत सारी पत्तियां लगा दीजिए, लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है। इसमें फर्क क्या होता है बच्चे आपके पास, देखिए इसके अंदर ये जो इसका बेस है ना बच्चे आपके पास यानी कि बेस, ये बेसिकली आपके पास यानी कि ब्रॉड होते हैं। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, ब्रॉड होते हैं। और इसका ये जो एंड होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके पास यानी कि टेपरिंग होता है। क्या होता है आपके पास, यानी कि टेपरिंग होता है। तो मतलब मेरे प्यारे बच्चे आप गौर से देखिए ये इसका शेप कैसा लग रहा है, कोन की तरह नहीं लग रहा है। कोन ऐसे तो बनाते थे 10th क्लास में जब आप लोग मैथ्स पढ़ते थे तो बनाते थे ना कोन इस तरीके से। कोन कैसा बनता था, ऐसे तो बनता है, वो जोकर वाला टोपी की तरह बनता है ना, ऐसे बनता है। तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपके पास कॉनिकल का मतलब क्या है, मतलब जिसका शेप यानी कि ऐसे रूट्स आपके पास यानी कि हैविंग, इसका डेफिनेशन लिख लीजिए आपके पास, यानी कि हैविंग अ कॉन शेप, मतलब कॉन शेप। शेप कैसा रहेगा, कॉन शेप। ब्रॉड एट द बेस, ब्रॉड एट बेस, बेस में क्या रहेगा बच्चे आपके पास, ब्रॉड रहेगा, एंड टेपरिंग एट वन एंड, मतलब आपके पास यानी कि वन एंड में आप एपेक्स पे लिखिए, ये क्या होता है अपेक्स, है ना। तो आपके पास यानी कि टेपरिंग एट अपेक्स, बात खत्म। क्या होगा आपके पास, रूट अपेक्स, तो इसका रूट अपेक्स क्या होगा, टेपरिंग हो जाएगा, बात खत्म। क्लियर है ना, ऐसे रहना चाहिए, क्लियर होना चाहिए चीजें, समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे। और इसका एग्जांपल क्या होगा, कैरोट, सी फॉर कॉनिकल, सी फॉर कैरोट। तो इसका एग्जांपल में क्या लिखेंगे आप लोग, इसका एग्जांपल लिख लेते हैं ना हम लोग आपके पास, यानी कि क्या होगा ये आपके पास, यानी कि कैरोट। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, कैरोट। याद रखेंगे, ये डेफिनेशन याद करना है बच्चे आप लोगों ने, क्या याद करना है, डेफिनेशन। अब आगे चलते हैं ट्यूबरस। अच्छा ट्यूबरस, चले आगे, चलिए देखते हैं, मिटाते हैं हम इसको, मिटा दें, चलो ये वाला मिटा देते हैं, ये वाला नोट करो फटाफट। ग्लोबुलर टर्निप, समझ पा रहे हैं, बल्ज पार्ट। तो ये थोड़ा सा बच्चे याद रखना है आप लोगों को, बस थोड़ा सा याद करोगे हो जाएगा, काम चल जाएगा, है ना। अब लास्ट बच्चे आपके पास इसके अंदर एक और है, इसे देखते हैं कि भाई ये क्या बताता है, ट्यूबरस। मेरे प्यारे बच्चे ट्यूबरस के अंदर जब हम लोग बात करते हैं आपके पास, ट्यूबरस के अंदर आपके पास यानी कि इसे बोला जाता है आपके पास इरेगुलर शेप, आपके पास यानी कि इरेगुलर, आपके पास यानी कि इरेगुलर शेप। तो यहाँ पे जो शेप होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो इरेगुलर होता है, इरेगुलर शेप होता है। मतलब आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल के तौर पे, इसका एग्जांपल जैसे मिराबिलिस दिया हुआ है, क्या दिया आपके पास, यानी कि मिराबिलिस। तो ये आपके पास यानी कि मिराबिलिस के अंदर पाया जाता है, किसमें पाया जाता है, मिराबिलिस के अंदर। इसमें होता क्या है, जो रूट्स होता है बच्चे आपके पास वो इस तरीके से होता है, मतलब इसमें आप पता ही नहीं कर सकते कि ये क्या है आपके पास, यानी कि ठीक है ना, तो ऊपर का पता चल रहा है ना नीचे का पता चल रहा है, समझ पा रहे हैं। तो मतलब इसके अंदर बच्चे आपके पास यानी कि जो रूट्स होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, उसके अंदर आप कोई डेफिनेट शेप नहीं होता। मतलब अब इस रूट्स में आप क्या मतलब आप ढूंढेंगे, बताइए, ढूंढिए आपके पास, यानी कि इसमें कुछ आपको समझ आ रहा है क्या कि कौन सा शेप है। तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे शेप मतलब एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता आपके पास, यानी कि नो पर्टिकुलर, नो आपके पास यानी कि पर्टिकुलर शेप। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता ना मेरे प्यारे बच्चे, नो पर्टिकुलर आपके पास शेप, यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर शेप नहीं होता, समझ पा रहे, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता। तो ट्यूबरस रूट्स का मतलब बच्चे क्या हो गया बच्चे, कि जिसका इरेगुलर शेप हो, नो पर्टिकुलर शेप इज फाउंड। और एग्जाम्पल क्या है, मिराबिलिस। मिराबिलिस मेरे प्यारे बच्चे 4 o'clock प्लांट को कहा जाता है, किसको बोला जाता है, 4 o'clock, है ना, याद रखोगे, याद कर लेना, है ना, याद तो करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो काम नहीं चलेगा ना नीट में, क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी करें। और मेरे प्यारे बच्चे जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से आप लोग तो ये मेरे प्यारे बच्चे टैप रूट था। अब हम लोग चलते हैं एडवेंचरस रूट्स पर। किस पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एडवेंचरस रूट्स पर, चलो देखते हैं। चले, पक्का नोट कर लिया, याद रखना, नोट कर लो, अगली बार जब मैं आऊंगा ना तो क्वेश्चंस बना कर लाऊंगा, और जबरदस्त क्वेश्चंस बना कर लाऊंगा, ठीक है ना। देखते हैं कितना आप लोगों ने याद किया होगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब आगे देखिए,
अगला बच्चे मैंने आपसे कहा कि भाई अगला हमारे पास क्या है आपके पास, यानी कि एडवेंचियस रूट्स। तो मेरे प्यारे बच्चे अगला हम ये देख रहे हैं बच्चे आपके पास, यानी कि क्या है हमारे पास, एडवेंटिशियस रूट्स, एडवेंचियस रूट्स। तो ये जो एडवेंचियस रूट्स होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, जो ये एडवेंचियस रूट्स है, अब ये एडवेंचियस रूट्स के अंदर आप ऐसे समझिए मेरे प्यारे बच्चे, जैसे मैं कुछ रूट्स आपके पास यानी कि लिखता हूँ यहाँ पर, एडवेंचियस रूट्स। तो ऐसा नहीं कि एडवेंचियस रूट्स फूड को स्टोर नहीं करता, एडवेंचियस रूट्स भी आपके पास यानी कि फूड को स्टोर करता है। समझ पा रहे, एडवेंचियस रूट्स भी क्या करता है आपके पास, यानी कि फूड को स्टोर करता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि आपके पास, ऐसा नहीं कह सकते कि एडवेंचियस रूट्स आपके पास यानी कि फूड को स्टोर नहीं करता है। जैसे देखिए मैंने बच्चे आप लोगों से फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं आपके पास, यानी कि आपने एनसीईआरटी में एक्चुअल में बच्चे ये लिखा हुआ है कि एडवेंचियस रूट्स के अंदर जो फाइब्रस रूट्स है, तो एडवेंचियस रूट्स का एग्जांपल आपके पास इन लोगों ने स्वीट पोटैटो दे रखे हैं। और स्वीट पोटैटो जो होता है बच्चे, वो अपने आप में क्या होता है कि जब हम लोग स्वीट पोटैटो की बात करते हैं तो वो एक स्वीट पोटैटो होता है, आपके पास गोल सा होते हैं और वो बेसिकली एक ही निकलते हैं। तो इसको हम लोग बच्चे आपके पास यानी कि बोल देते हैं कि ये जो हमारे पास है आपके पास यानी कि फ्यूसीफॉर्म। तो मतलब जो वहां पर बच्चे आपके पास यानी कि शेप होता है आपके पास यानी कि फ्यूसीफॉर्म, तो हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि फ्यूसी आपके पास यानी कि फ्यूसीफॉर्म नहीं, एक मिनट, ये फ्यूसीफॉर्म नहीं होगा, फैसिकुलेटेड होगा मेरे प्यारे बच्चे। तो हम लोग बच्चे आपके पास यानी कि ऐसे समझते हैं। तो मैंने आपसे कहा बच्चे कि भाई जैसे एनसीईआरटी, पहले तो आप एनसीईआरटी वाला देख लेते हैं लोग कि भाई एनसीईआरटी के अंदर मेरे प्यारे बच्चे क्या क्या आपके पास इन्होंने ये लिखा आपके पास कि जो एडवेंचियस रूट्स का एग्जांपल आपके पास क्या हमारे पास, यानी कि स्वीट पोटैटो है ना, टैप रूट का नहीं, एडवेंचियस रूट्स का एग्जांपल दिया इन्होंने कि हमारे पास क्या है, स्वीट पोटैटो है। अब मेरे प्यारे बच्चे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका शेप क्या है। हमारे पास क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ बच्चे कि भाई इसका शेप क्या है, इसका शेप क्या है, मतलब स्वीट पोटैटो का शेप क्या होगा। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भाई जाहिर सी बात है कि भाई ये कौन से शेप का होता है या इसका शेप क्या होता है। तब आप अब यहाँ पर आप फंस गए कि सही बात है भाई कि इसका शेप आपके पास यानी कि क्या होगा। हम लोग फेसिकुलेटेड बोलते हैं, एक वर्ड आपके पास यानी कि फेसिकुलेटेड। तो फेसिकुलेटेड क्या चीज है। दूसरा आपके पास यानी कि एक वर्ड आपके पास यानी कि ट्यूबरस, या आपके पास ट्यूबरकुलम, आपके पास यानी कि ट्यूबर, आपके पास यानी कि ट्यूबरस या ट्यूबरकुलम है। तीसरा आपके पास एक वर्ड आपके पास यानी कि नोडुलस, क्या बोलते हैं हम लोग, नोडुलस। चौथा मेरे प्यारे बच्चे एक वर्ड है आपके पास यानी कि मोनेलिफॉर्म। और पांचवा मेरे प्यारे बच्चे एक फॉर्म है आपके पास यानी कि जिसे बोलते हैं एन्युलेटेड। मैंने बच्चे यहाँ पर 5 वर्ड बोले, अब समझते हैं इन 5 वर्ड को हम लोग समझते हैं। तो मतलब मैंने आपसे ये बोला कि एनसीईआरटी ने ये लिखा कि एडवेंचियस रूट स्वीट पोटैटो होता है। अब क्वेश्चन ये आपके पास कि स्वीट पोटैटो कौन से फॉर्म में होगा। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे आपके पास यानी कि 4 वर्ड दिया। मैंने आपको पहले बोला आपके पास यानी कि फेसिक्यूलेटेड, मैंने आपके पास यानी कि पहला वर्ड दिया आपके पास फेसिक्यूलेटेड। दूसरा वर्ड दिया मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि नोडुलोस, क्या दिया मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि नोडुलोस। तीसरा वर्ड मैंने आपके पास यानी कि आपको मैंने क्या दिया बच्चे आपके पास यानी कि फेसिकुलेटेड। दूसरा आपके पास यानी कि नोडुलोस। तीसरा आपके पास यानी कि ट्यूबरस, आपके पास यानी कि ट्यूबरस दिया। चौथा मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि मोनेलिफॉर्म, क्या दिया मैंने आपके पास, मोनेलिफॉर्म। और पांचवा मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को मैंने आपके पास यानी कि कौन सा फॉर्म दिया आपके पास यानी कि एन्युलेटेड। अब मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि सारे वर्ड मैंने आपको दिए। अब आपसे मैंने पूछा कि ये फेसिकुलेटेड के अंदर आएगा, नोडुलोस के अंदर आएगा, ट्यूबरस के अंदर आएगा, या आपके पास यानी कि मोनेलिफॉर्म के अंदर आएगा। बताइए क्या बता सकते हैं आप मेरे प्यारे बच्चे। यही तो टर्म है जो आप लोगों को समझना है। नीट आपसे ये नहीं पूछेगा, नीट आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये 4 वर्ड से, 4 वर्ड में से किस में आएगा ये। अब आप फंस गए, समझ पा रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे आपने टैप रूट के बारे में पढ़ा कि टैप रूट के फॉर्म होते, तो क्या एडवेंचियस रूट्स के फॉर्म नहीं होंगे, इसके भी तो फॉर्म होंगे ना। और इसके भी फॉर्म हमें पता होने चाहिए ना, किसके फॉर्म कौन कौन से हैं पता होना चाहिए, है ना मेरे प्यारे बच्चे। स्वीट पोटैटो ट्यूबरस होते हैं। स्वीट पोटैटो क्या होता है आपके पास यानी कि ट्यूबरस होते हैं। तो आपके पास ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो स्वीट पोटैटो होता है आपके पास ये किसका है, ट्यूबरस का। समझिए आपके पास अ सिंगल swollen root develop
फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम, फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। समझ पा रहे हैं? स्टेम के बेस से डेवलप होता है एक सिंगल, याद रखना आपके पास ये सिंगल होगा, यही वर्ड आप लोगों को याद रखना है, सिंगल स्वेलन रूट डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ आपके पास स्टेम। दैट इज द एग्जांपल ऑफ आपके पास यानी कि स्वीट पोटैटो। शकरकंदी तो खाया होगा या नहीं खाया? खाया आप लोगों ने स्वीट पोटैटो, खाया कि नहीं खाया? बोल दो सर खाया है। ठीक है, याद रखेंगे। तो ये वाला आप लोग इस तरीके से याद रख सकते हैं। अच्छा चलो दूसरा देखो। अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है भाई हमारे पास यानी कि फेसिकुलेटेड रूट्स है। अब ये फेसिकुलेटेड रूट बताओ मुझे क्या होगा? अच्छा एक चीज बताओ, एनसीईआरटी में एक वर्ड है एस्पैरागस। हैव यू हर्ड दिस एस्पैरागस? आपको सुना होगा, नहीं सुना है तो एनसीईआरटी को उठाइए और रूट के बाद जब खत्म होता है जहां से स्टेम शुरू होता है उसके ऊपर आप लोग फिगर देख सकते हैं, वो आपके पास जंगलों में लगा रखे आपके पास एस्पैरागस। तो मेरे प्यारे बच्चे फेसिकुलेटेड, फेसिकुलेटेड का मतलब क्या होता है बच्चे आपके पास? यानी कि clusters of roots, cluster of roots which is swollen develop from the base of stem। इतना तो कर सकते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे। मैंने बच्चे फेसिकुलेटेड की डेफिनेशन लिखी है तो मिस्टेक मत करना। इसका मैंने लिखा बच्चे आपके पास फेसिकुलेटेड की है ना, और क्लस्टर ऑफ आपके पास यानी कि रूट्स, ये वर्ड नहीं है, ये वाला काट देना, ये नहीं है इसमें, ये अभी समझाता हूँ एनुलेटेड रूट्स क्या होते हैं, ये नहीं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा फेसिकुलेटेड, अ क्लस्टर ऑफ रूट्स, दोबारा सुन लीजिए, अ क्लस्टर ऑफ रूट्स विच इज स्वॉलन डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं बच्चे हम लोग आपके पास फेसिकुलेटेड। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है? अगर आपसे पूछता है कि इसका एग्जाम्पल क्या है तो मैं इसको मिटा देता हूँ पहले इस वाले पार्ट को, नहीं तो आप लोग गलती करेंगे, पता नहीं ऐसा ही है। क्लास 11th वाले बच्चे तो और खतरनाक होते हैं, मतलब वेरी वेरी डेंजरस भैया, कुछ भी लिख लेते हैं, कुछ पता नहीं उनका, तो ऐसे ही चलता है उनका। सर ये होगा लिख लो, बस वो लिख लेते हैं, तो कुछ पता नहीं, तो इसीलिए इसे भी मिटाते हैं, नहीं तो पता चला एक आध बच्चे यही टेप दें और ले जाके भैया गलत कर लें, सारे का सारा बायो गलत कर देंगे बच्चे हमारे, मतलब पूछा कुछ और जा रहा है जवाब किसी और का दे रहे हैं ना। मेरे प्यारे बच्चे क्लस्टर ऑफ आपके पास यानी कि रूट्स विच इज स्वॉलन आपके पास यानी कि स्वॉलन डेवलप फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, इतना परिभाषा है। एग्जांपल क्या होगा इसका? तो आप लोग आपके पास दहलिया एंड आपके पास यानी कि एस्पैरागस किसका एग्जांपल है? एस्पैरागस किसका आपके पास एग्जांपल है? एडवेंचियस रूट्स का, और ये ट्यूबरस में स्वीट पोटैटो। याद रखेंगे। अब हमारे पास नोडुलोज बच गया और आपके पास यानी कि मोनेलिफॉर्म, मतलब ये बच गया। चलो इसको भी देख लेते हैं, देख ले, चलिए देखते हैं। और एनुलेटेड भी तो बच गया आपके पास यानी कि 3 बचे है ना, इसको मिटाते हैं बच्चे है ना। चलिए दूसरे पेज ले लेते हैं ना, एक काम करते हैं, नोट कर लिया आप लोगों ने? कर लीजिए नोट, क्योंकि यही फॉर्म बच्चे आप लोगों से पूछा जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं इसको मिटाता हूं, देखिए मेरे प्यारे बच्चे, ये तो बात है आपके पास यानी कि ट्यूबरस की और आपके पास यानी कि फेसिकुलेटेड की। अब मेरे प्यारे बच्चे मान लीजिए मैं आपसे बोलता हूं कि भाई दूसरा हमारे पास यानी कि कौन सा हमारे पास यानी कि नोडुलोस। तो ये जो आपके पास बच्चे आपके पास यानी कि नोडुलोस रूट्स होता है, ये क्या चीज होता है आपके पास? ये वाला। मेरे प्यारे बच्चे हैव यू हर्ड अबाउट द टर्मरिक? सुना है हल्दी के बारे में? कॉमन नेम हल्दी होता है, टर्मरिक के बारे में आपके पास समझिए। आपके पास a roots which is swollen at apex। ठीक है, मतलब ऐसे समझिए। इसका एग्जाम्पल है बच्चे आपके पास यानी कि टर्मरिक, मतलब आपके पास यानी कि कॉमन नेम क्या आपके पास यानी कि हल्दी। क्या होता है? हल्दी है ना, हल्दी। इसमें बच्चे आपके पास यानी कि इसका जो रूट्स होता है वो आपके पास नोड्यूलोस, मतलब आपके पास स्वॉलन एट द अपेक्स। तो लगभग जैसे मान लीजिए अगर मैं बनाना चाहूँ तो कैसे बना सकता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए कि ये जमीन है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके पास ये रूट्स निकलता है मेरे प्यारे बच्चे, और यहाँ पर आकर आपके पास इस तरीके से नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लेता है।
तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि अदरक होता है, समझ पा रहे हैं, मतलब सॉरी अदरक कह रहे हैं आपके पास, यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग इसको हल्दी, इस तरीके से समझ पा रहे हैं। तो मतलब ये मत बोल देना कि वो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, गलती से भी नहीं, ठीक है। तो इससे बोला जाता है बच्चे आपके पास यानी कि नोड्यूलोस, क्या बोला जाता है, नोड्यूलोस, ठीक है। नोडुलेटेड रूट अलग होता है बच्चे, ध्यान रखना, वो हम लोग वाइटल फंक्शन में पढ़ेंगे। तो नोडुलेटेड रूट याद रखना आपके पास वो टैप रूट होता है जिसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया लगता है जो नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन याद रखना नोड्यूलोस अलग चीज होता है। तो गलती मत करना इसमें ना बच्चे, क्योंकि देखो आप लोग गलती करोगे, पहला क्यों, क्योंकि एक रूट होता है नोड्यूलेटेड, है ना, जिसके अंदर नोड्यूलेटेड, अब ये नोड्यूलेटेड रूट जो होता है वो किसका एग्जांपल होता है, तो वो टैप रूट का होता है, मतलब ट्रू रूट का होता है, क्योंकि नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है किसकी मदद से, आपके पास राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से। तो ऐसा गलती मत करना, ये चीज अलग है और ये चीज अलग है बिल्कुल, क्यों, क्योंकि वो टैप रूट है और ये एडवेंचियस रूट है, तो आप गलती नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं अभी करवाऊंगा वाइटल फंक्शन वाला, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है, आप लोग गलती मत करना ऐसा। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चे, तो ये चीज आपके पास, तो इसको नोड्यूलोस रूट कहा जाता है जो बेसिकली टर्मरिक के अंदर होता है। अच्छा ये देखिए आपके पास मोनेलिफॉर्म, मोनेलिफॉर्म मेरे प्यारे बच्चे, मोनेलिफॉर्म के अंदर आप लोगों ने शायद आपके पास यानी कि जब मोनेलिफॉर्म की बात करते हैं तो आप लोगों ने शायद इंडियन स्पाइन, मतलब आपके पास यानी कि आप लोगों ने किसके बारे में सुना होगा, आपके पास यानी कि पालक के वगैरह के बारे में सुना है कभी कि नहीं सुना, सुना है, नहीं सुना, देखिए। तो मोनेलिफॉर्म मेरे प्यारे बच्चे एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर होता है क्या ना मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि मोनेलिफॉर्म जब हम लोग बोलते हैं आपके पास, तो इसका एग्जांपल जैसे इन्होंने आपके पास यानी कि दिया हुआ है कि ये जो आपके पास यानी कि मोनेलिफॉर्म होता है, इसके अंदर आपके पास यानी कि इंडियन आपके पास यानी कि स्पाइक, स्पाइक का मतलब आपके पास यानी कि पालक, ये बेसिकली इसके अंदर देखा जाता है, इंडियन स्पाइन के अंदर देखा जाता है। इसके अंदर आपके पास यानी कि मोनुलेटेड रूट्स आपके पास यानी कि कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है, कुछ आपके पास इस तरीके से समझिए, मैं आपको इसे बीडेड रूट्स भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है, बीडेड रूट्स, मतलब अब यहाँ पर मैं ऐसे बना रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि बीडेड रूट्स भी कहा जाता है। तो अगर बीडेड रूट्स और मोनेलिफॉर्म रूट्स एक ही चीज है, ध्यान रखना, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ मेरे प्यारे बच्चे। मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास आपके पास यानी कि मोनेलिफॉर्म, या आपके पास मैं आपसे कहता हूं आपके पास यानी कि बीडेड रूट्स, समझिए। इसके दो एग्जांपल हैं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे एक तो आपके पास बीटर गार्ड होता है जिसे हम लोग आपके पास यानी कि मोमोर दीसा, मोमोर आपके पास यानी कि दीका कहा जाता है। तो ये बेसिकली मोमोर दीका आपके पास यानी कि किसे कहा जाता है, बीटर गार्ड आपके पास यानी कि बीटर गार्ड्स को कहा जाता है। और आपके पास यानी कि इंडियन स्पाइक भी होते हैं, समझ पा रहे। तो मोनेलिफॉर्म आपके पास यानी कि बीडेड रूट्स, मतलब आपके पास यानी कि बीटर गार्ड्स। तो मतलब मैंने आपसे क्या कहा कि इनकी जो रूट्स होगा मेरे प्यारे बच्चे कुछ इस तरीके से समझिए। अगर मान लीजिए यहाँ पे प्लांट्स होगा तो इनके रूट्स में ना मेरे प्यारे बच्चे जगह जगह पर आपके पास इस तरीके से, मतलब इस तरीके से आपके पास गांठ रहते हैं। तो बीडेड का मतलब क्या, इस तरीके से, मतलब शेप अगर ऐसा तो नहीं होता, मतलब जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा तो नहीं होता, लेकिन ऐसे माना जाता है कि इस तरीके से होता है, मतलब ऐसे करके, ऐसे करके, मतलब कोई पार्टिकुलर शेप नहीं होगा, मतलब ये रूट्स है। आप लोगों ने शायद ऐसा रूट्स देखा होगा ना जिसमें इस तरीके से आपके पास मतलब ये होता है। तो मतलब इस तरीके के रूट्स को ना मेरे प्यारे बच्चे आपके पास मोनेलिफॉर्म कहा जाता है। और ये ज्यादातर आपके पास बीटर गार्ड्स वगैरह के अंदर या इस इंडियन स्पाइन के अंदर आपके पास यानी कि देखे जाते हैं। तो मतलब इस रूट्स को बेसिकली क्या बोला जाता है, मोनेलिफॉर्म। क्या बोला जाता है, मोनेलिफॉर्म। तो आप इस तरीके से स्ट्रक्चर्स याद रखिए कि भाई इस तरीके का आपके पास यानी कि रूट्स होगा, समझ पा रहे हैं। मतलब बीट्स तो मैंने बना दिया, लेकिन ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस तरीके से होता है, क्योंकि ये चीज माना जाता है कि बीट्स होते हैं। ये आपके पास क्या होते हैं, बीट्स होते हैं, मतलब इसमें जो शेप स्वेलिंग होती है। ठीक है, आगे चले। अच्छा आगे देखो मेरे प्यारे बच्चे, अपने ये हो गया, क्लियर है, याद रखोगे आपके पास। अच्छा देखो, मतलब इसमें आपके पास मोनेलिफॉर्म की डेफिनेशन लिख सकते हो आपके पास, स्वेलन
swollen at regular interval, regular interval ऑफ आपके पास यानी कि रूट्स। तो मतलब यहाँ पे जो रूट्स होता है ना बच्चों, वो रेगुलर इंटरवल पर क्या रहता है आपके पास यानी कि स्वेलन रहता है। क्या रहता है? स्वेलन रहता है। तो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे स्वेलिंग कर रहा है, फिर यहाँ पे स्वेलिंग कर रहा है, फिर यहाँ पे स्वेलिंग कर रहा है, फिर यहाँ पे स्वेलिंग कर रहा है। तो मतलब ये वाला पार्ट स्वेलन होगा, फिर आपके पास ये वाला पार्ट स्वेलन होगा, फिर ये वाला पार्ट स्वेलन होगा। तो मतलब यहाँ पे रेगुलर इंटरवल पर क्या होगा आपके पास यानी कि स्वेलिंग होगा। चले आगे, समझ आ रहा है? आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? आता है ना? आता है पक्का। चले आगे, चलिए देखिए अब मेरे प्यारे बच्चे अगला देखिए, यानी कि अगला हमारे पास यानी कि कौन सा रह गया? बताओ, आप लोग बताओ अगला कौन सा है? विच वन? एन्यूलेटेड। कौन सा रह गया आपके पास? एन्यूलेटेड रूट्स आपके पास, एन्यूलेटेड। A ring like structures of roots develop from base of stem। एग्जाम्पल में क्या डाल सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे? इसके अंदर मेरे प्यारे बच्चे एक वर्ड है आपके पास यानी कि पेकाक। शायद आप लोगों ने ये वर्ड आपके पास पिछली बार क्वेश्चंस में देखा होगा। और पेकाक आपके पास यानी कि पेकाक एग्जाम्पल है, मतलब इसमें कपसिरक वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। तो शायद आप लोग सर्च करेंगे तो मतलब मिल जाएगा। तो मतलब ये चीज देखा जाता है मतलब बच्चे की। तो इसमें रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स रूट्स का मतलब क्या मेरे प्यारे बच्चे? मतलब इसके अंदर जो रूट्स होगा ना, जैसे आप लोग ऐसे समझिए, किसमें जो रूट्स होगा ना मेरे प्यारे बच्चे, वो आपके पास यानी कि इस तरीके से घुंघरेले रूट्स होते हैं, इस तरीके से रिंग लाइक होते हैं। तो मतलब इस तरीके से आपके पास यानी कि रूट्स होते हैं, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। बहुत सारे आपके पास मतलब इस तरीके के प्लांट्स होते हैं जिसमें इस तरीके से रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स रूट्स पाया जाता है। तो उसको बोला जाता है एन्यूलेटेड रूट्स। और ये सभी किसके एग्जाम्पल आपके पास? और ये स्टेम के बेस से डेवलप होते हैं। समझ पा रहे हैं आपके पास? यानी कि किसके? स्टेम के आपके पास यानी कि बेस से डेवलप होते हैं। याद रखेंगे। चले आगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो सेक्शन आपने देखा ये स्टोरेज का पार्ट देखा है। अब हम लोग मैकेनिकल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मैकेनिकल का। तो देखते हैं मैकेनिकल सपोर्ट में कौन कौन से रूट्स आते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, चले आगे। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई दूसरा जो इसका पार्ट है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो मैकेनिकल सपोर्ट की बात करते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैकेनिकल सपोर्ट में मेरे प्यारे बच्चे आपके पास ध्यान रखना, मैकेनिकल सपोर्ट हमेशा एडवेंचरियस रूट्स प्रोवाइड करता है। कौन सा आपके पास? एडवेंचरियस रूट्स। तो ये ध्यान रखना है बच्चे कि ये एडवेंचरियस रूट्स आपके पास यानी कि प्रोवाइड करेगा। कौन प्रोवाइड करेगा? एडवेंचरियस रूट्स। और मैकेनिकल सपोर्ट के अंदर पहला आप लोग आपके पास प्रॉप रूट के बारे में सुना होगा आप लोगों ने। किसके बारे में? प्रॉप रूट के बारे में। और प्रॉप रूट क्या होता है आपके पास? बेनिन वगैरह में पाया जाता है। अच्छा, दूसरा आप लोगों ने स्टिल्ट रूट के बारे में सुना होगा। किसमें होता है आपके पास? यानी कि स्टिल्ट रूट में शुगर केन वगैरह के अंदर होता है। और तीसरा मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने आपके पास यानी कि ये भी सुना होगा बच्चे कि भाई हम लोग एनसीईआरटी में, हालांकि ये दो वर्ड दे रखे हैं आपके पास यानी कि भाई प्रॉप रूट, और इसका एग्जांपल इन लोगों ने दे रखे हैं आपके पास यानी कि भाई कि ठीक है यहाँ पर आपके मतलब ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर ये देखा गया बच्चे कि भाई ये जो प्रॉप रूट है आपके पास यानी कि रूट्स develop from branches vertically downward। कोलकाता के अंदर एक आपके पास यानी कि बैनियन ट्री है। अब इसका एग्जांपल आप लोगों को समझाते हैं। तो एक एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चे कि भाई ऐसा देखा गया, कोलकाता के अंदर आपके पास एक बैनियन ट्री है जिसकी एज आपके पास यानी कि 200 साल है। और लगभग इस प्लांट के अंदर मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि 1600 प्रॉप रूट्स हैं। आप सोच कर देख सकते हैं ये कितना आपके पास यानी कि मैसिव प्लांट होगा, मतलब कितना बड़ा प्लांट होगा। तो मतलब
आपके पास यानी कि इसकी वजह से जो उस प्लांट का सरकमफ्रेंस है ना वो बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है। समझ पा रहे हैं? तो सोच के देखिए 1600 क्रॉप रूट्स आपके पास, किसको, बैंयन, ये बैंयन का ट्री है, ये कोलकाता में देखा गया। जो कोलकाता के अंदर बैंयन ट्री है इसकी एज आपके पास 200 साल है और कम से कम इसके पास 1600 ऐसे आपके पास यानी कि क्रॉप रूट्स नीचे की तरफ आपके पास यानी कि लगे हुए। अब लगा लीजिए आप। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे? तो मतलब इस तरीके से, तो आप ऐसे ध्यान रखें। तो ये प्रॉप रूट किस में, मतलब ये वर्टिकली मतलब ऊपर स्टेम से नीचे की तरफ आएगा। मतलब आप ऐसे मानिए कि ये आपके पास यानी कि प्लांट है और इस प्लांट के आपके पास यानी कि ये स्टेम्स है, इस तरीके से आपके पास यानी कि ब्रांचेस है, टहनियां वगैरह है। चलो बना ही देते ना, एक मिनट। इस तरीके से आपके पास यानी कि है, इस तरीके से। तो आप ये देखेंगे बच्चे कि ये रूट्स आपके पास यहाँ से नीचे की तरफ आ रहा है, जमीन की तरफ लग रहा है। ये आपके पास यानी कि रूट्स इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। तो इस रूट्स को मेरे प्यारे बच्चे प्रॉप रूट कहा जाता है, प्रॉप रूट्स कहा जाता है। समझ पा रहे मेरे प्यारे बच्चे? ये रूट्स मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ आएगा, जमीन में चिपक जाएगा आपके पास यानी कि सॉइल के अंदर। समझ पा रहे? इस तरीके से। अब लगाइए, दिस इज कॉल्ड प्रॉप रूट फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। स्टील रूट मेरे प्यारे बच्चे, जब आप लोग स्टील रूट की बात करते हैं, इसको मिटा दें, चलो नहीं मिटाते। स्टील फ्लूइड आपके पास यानी कि इट डेवलप्स फ्रॉम लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। ये लोअर नोड्स ऑफ स्टेम से डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल में किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे? जैसे आप लोग मेज की बात कीजिए, किसकी बात कीजिए आपके पास यानी कि मेज की। आप मेज ले सकते हैं, शुगर केन ले सकते हैं। समझ पा रहे हैं? मेज आपके पास, शुगर केन, तो इन सब के अंदर आप लोग ऐसा देखेंगे या आप लोग देखते होंगे। समझ पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे? तो इस तरीके से आपके पास, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिए बच्चे कि आपके पास स्टील ट्रूट, तो स्टील ट्रूट शायद आप लोगों ने गांव वगैरह में जो बच्चे होते हैं उनको पता होता है कि भाई इस तरीके से आपके पास जो स्टिक्स होते हैं, तो यहाँ पे नॉट्स होता है, तो नॉट से इस तरीके से आपके पास यानी कि रूट्स निकलता है, इस तरीके से रूट्स निकलता है। तो ये रूट्स आपके पास जो निकलता है जमीन के अंदर आपके पास चिपक जाता है, तो इसको बेसिकली क्या कहा जाता है आपके पास यानी कि स्टील ट्रूट। किसमें देखा जाता है? मेज और शुगर केन के लिए। तो ये भी बेसिकली क्या करता है? एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। चले आगे चलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे दो और हैं, एक आपके पास यानी कि जिसको क्लाइंबिंग रूट्स कहा जाता है, तो लिखते हैं क्लाइंबिंग रूट्स के बारे में, है ना। और उसके बाद क्लाइंबिंग रूट्स देखें, चलिए क्लाइंबिंग रूट्स देखते हैं। आप लोगों ने पान वान का पत्ता देखा है कभी? पान की खेती वगैरह देखा है? तो मतलब मेरे प्यारे बच्चे एक आपके पास इसी के अंदर एक और रूट्स है आपके पास यानी कि जिससे हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि क्लाइंबिंग रूट्स। क्लाइंबिंग रूट्स, तो क्लाइंबिंग रूट्स में क्या होता है बच्चे आपके पास यानी कि आपके पास ए रूट डेवलप्स फ्रॉम किससे आपके पास यानी कि नॉड्स एंड इंटर नॉड्स। तो इसमें आपके पास यानी कि जो आपके पास यानी कि क्लाइंबिंग रूट्स होता है, रूट्स आपके पास डेवलप फ्रॉम आपके पास यानी कि नॉड्स एंड इंटर नॉड्स। तो जो आपके पास यानी कि नॉड्स और इंटर नॉड्स से आपके पास यानी कि रूट डेवलप होता है विच हेल्प्स इन क्लाइंबिंग, जो बेसिकली हेल्प करता है किसके अंदर आपके पास यानी कि क्लाइंबिंग के अंदर। और ये किसमें देखने को मिलेगा आपको? आपके पास यानी कि बिटल का मतलब पान का पत्ता। तो जब आपके पास पान की खेती किया जाता है ना बच्चे, उसके अंदर आपके पास यानी कि देखा जाता है, तो उनके जो रूट्स होते हैं ना बच्चे आपके पास यानी कि वो क्लाइंबिंग रूट्स होते हैं, वो क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है, तो सपोर्ट आपके पास कर्ल बनाते हुए चले जाता है। तो ये ध्यान रखना बच्चे कि ये मतलब एक्सिलरी बर्ड से आपके पास यानी कि टेंडल्स वगैरह का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। समझ पा रहे? यहाँ पे रूट्स क्लाइंब करते हैं। आ रही बात समझ में? तो मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि भाई सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए आपके पास यानी कि क्लाइंबिंग रूट्स हमें चाहिए होते हैं। कौन सा रूट चाहिए होता है आपके पास यानी कि क्लाइंबिंग रूट्स। समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आपके पास यानी कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और अगला रूट बच्चे आपके पास यानी कि एक और रूट्स होता है, शायद इसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा आपके पास, यानी कि बट्रेस रूट्स कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है आपके पास? यानी कि बट्रेस रूट्स कहा जाता है। बट्रेस रूट्स कहा जाता है।
तो मतलब ये आपके पास यानी कि जो बटेड रूट्स होता है ये बेसिकली ऐसे समझिए, आपके पास a stalk roots which develop from base of स्टेम या मेन आपके पास यानी कि ट्रंक, मतलब आपके पास यानी कि मेन ट्रंक आपके पास से डेवलप होता है, मेन ट्रंक से आपके पास यानी कि डेवलप होता है। और ये रूट्स मेरे प्यारे बच्चे आपको दिखाई देगा आपके पास यानी कि सिल्क कॉटन के अंदर, किसमें, सिल्क कॉटन वगैरह के अंदर। तो ये बेसिकली सिल्क कॉटन के अंदर आपको दिखाई देगा। और एक और एग्जांपल आपके पास यानी कि कपाक, इसके अंदर आपको दिखाई देगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ये मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, तो मैकेनिकल सपोर्ट में एनसीईआरटी में 2 लिखा है, प्रॉप और आपके पास स्टिल्ट। और आप लोग क्लाइंबिंग बिटल के अंदर होता है आपके पास यानी कि बिटल पान का पत्ता, और आपके पास बटरस रूट जो होता है वो सिल्क कॉटन और कपाल वगैरह के अंदर देखा जाता है। आप लोग इस तरीके से याद रखें। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चे वाइटल फंक्शन के अंदर क्या होता है। चले आगे, चलिए देखते हैं। क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए है ना। अच्छा आगे देखिए। अब मेरे प्यारे बच्चे हम लोग आपके पास यानी कि वाइटल फंक्शन में देखते हैं कि भाई जो वाइटल फंक्शन होता है आपके पास यानी कि तीसरा आपके पास क्या है मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास यानी कि वाइटल फंक्शन। मेरे प्यारे बच्चे वाइटल फंक्शन में 2 चीजें हैं, ध्यान रखना। एक मैं यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। एक आपके पास मेरे प्यारे बच्चे टैप रूट का पार्ट होता है, टैप रूट है ना, टैप रूट। और टैप रूट में बच्चे आपके पास आप ध्यान रखना कि टैप रूट के अंदर कौन से होंगे, मतलब ट्रू रूट्स का आपके पास यानी कि कौन सा होगा। मेरे प्यारे बच्चे टैप रूट के अंदर आपके पास यानी कि 2 जो बात होता है, एक आप लोगों ने मेरे प्यारे बच्चे देखा होगा नॉड्यूलेटेड रूट्स। क्या बोला था मैंने आपके पास, यानी कि नॉड्यूलेटेड रूट्स। तो ये नॉड्यूलेटेड रूट्स, और दूसरा बच्चे आपके पास न्यूमेटोफोर। तो मेरे प्यारे बच्चे ये मॉडिफिकेशन होता है किसका, आपके पास टैप रूट का। समझ पा रहे किसका मॉडिफिकेशन होता है, टैप रूट का। तो मेरे प्यारे बच्चे नॉड्यूलेटेड के अंदर आपके पास फॉर्मेशन ऑफ नोड्यूल at the apex by rhizobium बैक्टीरिया है ना। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है। किसके अंदर, कौन से प्लांट के अंदर, प्लांट सच एज कौन से आपके पास, दाल की फसलें है ना, लेग्यूमिनियस कौन से प्लांट के अंदर बनाता है, लेग्यूमिनियस प्लांट्स के अंदर बनाता है। मतलब जितनी भी दाल की फसलें ना मेरे प्यारे बच्चे, सब में कौन सा रूट्स होता है, नोड्यूलेटेड रूट्स होता है। और ये किसकी वजह से, मतलब नोड्यूल का फॉर्मेशन करता है किसकी वजह से, राइजोबियम बैक्टीरिया की वजह से। किसमें लगता है, लेग्यूमिनियस में, जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, बीन हो गया, क्रॉप बीन हो गया, समझ बात, ब्रॉड बीन हो गया। तो ये सारी चीजें लगभग एनसीईआरटी में लिखी हुई है। कौन से चैप्टर 12 में आप लोग जाना, जहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात होता है, वहां पर नोड्यूल का फॉर्मेशन मतलब नोड्यूलेटेड रूट्स किसमें पाया जाता है, दाल की फसलों में पाया जाता है। समझ पा रहे ना, ये चीज यहाँ पर याद रखना। न्यूमेटोफोर्स मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि किसके अंदर, आपके पास यानी कि राइजोफोरा। किसमें मेरे प्यारे बच्चे, आपके पास यानी कि राइजोफोरा में होता है ना। किसमें होता है, राइजोफोरा। मतलब आपके पास अगर कोई प्लांट आपके पास वो स्वैम्पी एरिया में, अगर मान लीजिए वो आपके पास यानी कि स्वैम्पी एरिया के अंदर ग्रो करता है ना, या सॉल्टी एरिया के अंदर, या लेग्यूम्स के अंदर, सॉल्टी एरियाज, स्वैम्पी दलदल वाले इलाके में, या नमक वाले इलाके में, मतलब समुद्र का पानी जहाँ पे जमा हो जाता है, जैसे लेग्यूम्स वगैरह बनते हैं वहां पर आपके पास। तो वहां पर होता है क्या ना मेरे प्यारे बच्चे आपके पास, यानी कि जो राइजोफोरा होता है, जिसको मैनग्रूव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपके पास, यानी कि मैनग्रूव। तो इसकी रूट्स, इनका जो आपके पास यानी कि रूट्स होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो रूट्स बेसिकली आपके पास टैप रूट वर्टिकली अपवर्ड इस तरीके से आपके पास आ जाता है। तो मतलब वर्टिकली अपवर्ड की तरफ मूव करता है, अपवर्ड। तो ये वर्टिकली अपवर्ड होता है, मतलब ऊपर की तरफ आ जाता है। और ये जो मॉडिफिकेशन है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसी मॉडिफिकेशन को न्यूमेटोफोर कहा जाता है। तो न्यूमेटोफोर इज द नेम ऑफ रूट, एंड जिस प्लांट में होता है उस प्लांट का नाम क्या है, राइजोफोरा, मतलब मैनग्रूव। समझ पा रहे, कहां पाया जाता है, स्वैम्पी एरिया के अंदर। क्यों आता है, फॉर रेस्पिरेशन। क्यों आता है आपके पास, यानी कि फॉर रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन किसके लिए आता है? रेस्पिरेशन के लिए आता है, मतलब ये ऑक्सीजन लेने के लिए आता है। समझ पा रहे? इस तरीके से आप याद रखना। लेकिन ध्यान रखना, मैं अभी आप लोगों को टैप रूट पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को रेस्पिरेटरी रूट्स पढ़ाऊंगा। टाइनो आपके पास, स्पोरा, ट्रापा, वो सिंघारा खाया सर्दियों में, सिंघारा, उसके अंदर आपके पास यानी कि वो भी आपके पास यानी कि सिंघारा वगैरह जो होता है वहां पर भी आपके पास यानी कि रूट्स होते हैं, वहां पे भी हम लोग देखेंगे। एक रेस्पिरेटरी रूट्स होगा, एक एसिमिलेटरी रूट्स होगा। ऐसा नहीं है मेरे प्यारे बच्चे कि रूट्स आपके पास यानी कि सिर्फ यही रेस्पिरेटरी रूट्स है, नहीं, इसके अलावा भी प्लांट है जो रेस्पिरेशन कर सकते हैं, उनके पास भी एबिलिटी है रेस्पिरेशन की। बहुत सारे जो सबमर्ज आपके पास यानी कि पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं, जो पानी के अंदर आपके पास यानी कि होते हैं, तो उनको भी तो रेस्पिरेशन चाहिए, तो वो कैसे आपके पास रेस्पिरेशन होते हैं? तो जो सबमर्ज प्लांट होते हैं आपके पास, वहां पे जो रूट्स होता है वो रेस्पिरेशन के लिए हेल्प करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता, करता है। एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं आपके पास, तो मतलब ऐसा नहीं कि वो नहीं कर सकते, वो भी करता है। समझ पा रहे हैं? आपके पास जूसिया एक प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट होता है, वो प्लांट आपके पास यानी कि उसके रूट्स मॉडिफाई होते हैं कि वो रेस्पिरेशन का काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, कर सकते हैं। समझ पा रहे? कर सकते हैं, ऑफ कोर्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, टैप रूट का ये मॉडिफिकेशन आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग एडवेंचियस रूट्स का देखते हैं। किसका देखते हैं? एडवेंचियस रूट्स का। चले आगे, चलो मेरे प्यारे बच्चे, अब समझना कि भाई वाइटल फंक्शन के अंदर ही आप लोग क्या देखने जा रहे हैं? आपके पास एडवेंचियस रूट, एडवेंचियस रूट्स। तो मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा एडवेंचियस रूट्स। अब एडवेंचियस रूट्स में आप लोग देखिए कि आपके पास यानी कि कौन कौन से रूट्स आते हैं। देख लेते हैं कौन कौन से रूट्स आपके पास यानी कि आते हैं। चलो बताओ, कितने रूट्स के बारे में आप लोगों ने सुना है? मैंने आपसे सबसे पहला बोला एसिमिलेटरी रूट्स। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चे? एसिमिलेटरी रूट, एसिमिलेटरी रूट्स मतलब आपके पास फोटोसिंथेसिस करने वाले रूट्स। नाम सुना है? फोटोसिंथेसिस करने वाले रूट्स, फोटोसिंथेसिस करने वाले रूट्स। एग्जांपल बताऊं? देखो मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों ने सिंघारे का नाम सुना होगा आपके पास, जिसका नाम होता है आपके पास यानी कि ट्रापा। समझ पा रहे? और एक आपके पास यानी कि टाइनोस्पोरा भी होता है, टाइनोस्पोरा। तो ये दोनों के दोनों आपके पास एक्वेटिक प्लांट होते हैं। कौन से प्लांट होते हैं मेरे प्यारे बच्चे? एक्वेटिक प्लांट होते हैं, पानी के अंदर पाए जाते हैं। तो इनके जो आपके पास रूट्स होते हैं वो बेसिकली आपके पास यानी कि इतने मॉडिफाइड होते हैं कि आपके पास दे कंटेन क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन होता है, कंटेन आपके पास यानी कि क्लोरोफिल कंटेन करते हैं। और ये क्लोरोफिल कंटेन करता है, तो जिसकी वजह से होता है कि आपके पास दे डू फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है? आपके पास फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। समझ पा रहे? ट्रापा का मतलब आपके पास यानी कि वाटर चेस्टनस। ट्रापा को क्या बोला जाता है आपके पास? यानी कि वाटर चेस्टनस। तो ये ध्यान रखना, आपके पास वाटर चेस्टनस होता है। समझ पा रहे हैं? वाटर चेस्टनस होता है। दूसरा मेरे प्यारे बच्चे, मैंने आपसे कहा कि भाई सकिंग रूट्स आपके पास, यानी कि सकिंग रूट्स, सकिंग रूट्स। अच्छा सुना है सकिंग रूट्स कौन सा होता है? हॉस्टोरिया, हॉस्टोरिया नाम सुना है हॉस्टोरिया का? मतलब अच्छा नहीं सुना है? कसकस्ता। एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास? कसकस्ता, कसकस्ता सुना है ना आपके पास? पैरासाइटिक प्लांट, यही होता है आपके पास सकिंग रूट्स। समझ पा रहे हैं? तो ये भी तो क्या है हमारे पास, यानी कि एडवेंचियस रूट्स के तो एग्जांपल है। अच्छा इसी तरीके से आप लोगों ने बच्चे आपके पास यानी कि एक अगला रूट सुना होगा एपिफाइटिक रूट्स। क्या होता है आपके पास? एपिफाइटिक रूट्स। एपी आपके पास यानी कि फाइटिक रूट्स, जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर आपके पास यानी कि ग्रो कर जाते हैं और उससे बेसिकली हवा के अंदर आपके पास यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल है ऑर्चिड्स का आपके पास यानी कि वंदा, या आपके पास वेनेलम कहा जाता है, मतलब वेनेलम बेसिकली रूट्स का नाम होता है। तो एपिफाइटिक आपके पास यानी कि इसमें आपके पास प्लांट्स लाइक ऑर्चिड्स, प्लांट्स लाइक ऑर्चिड्स, ऑर्चिड्स इसमें आपके पास यानी कि ऑर्चिड्स लाइक एक प्लांट होता है जिसका नाम आपके पास यानी कि वेंदा होता है। क्या होता है आपके पास? वेंदा। समझ पा रहे आपके पास यानी कि रूट्स का नाम होता है आपके पास वेनेलम, जिसकी वजह से ये आपके पास न्यूट्रिशंस को ले पाता है। अब देख लीजिए आपके पास यानी कि एसिमिलेटरी, सेकिंग आपके पास एपिफाइटिक। अच्छा तीसरा देखिए, अच्छा लीफ वाला देखिए क्या? चलिए लीफ वाला भी देखते हैं। लीफ वाला आपके पास यानी कि लीफी रूट्स भी तो होता है, बिल्कुल होता है आपके पास। इसका एग्जांपल तो आप लोगों को पता होगा, ब्रायोफाइलम। क्या होता है बच्चे? ब्रायोफाइलम होता है ना मेरे प्यारे बच्चे। तो ब्रायोफाइलम के अंदर तो देखते ही हैं
ब्रायोफाइलम के अंदर भी तो होता है आपके पास लीफी रूट्स, मतलब ब्रायोफाइलम की लीव्स जहां पर भी आपके पास गिरती है वो रूट्स मतलब रूट्स के नॉचेस प्रेजेंट होता है और वो नए रूट्स को डेवलप कर देता है। तो ब्रायोफाइलम जहां पर लीफी रूट्स होते हैं तो इसे लीफी रूट्स भी कहा जाता है। अच्छा अगला देखिए, अगला मेरे प्यारे बच्चे माइकोरिजल रूट्स, क्या बोलते हैं, माइकोरिजल रूट्स, क्या होते हैं, माइकोरिजल रूट्स, मतलब ये ज्यादातर आपके पास पाइनस, किसमें पाया जाता है आपके पास, पाइनस या आपके पास यानी कि जिम्नोस्पर्म, किसमें होता है मेरे प्यारे बच्चे, जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है। तो जिम्नोस्पर्म या पाइनस वगैरह में फंगस लगे होते हैं रूट्स के अंदर, तो माइकोरिजल रूट्स कहलाते हैं। और एक मेरे प्यारे बच्चे आपके पास यानी कि लास्ट, और भी देखिए मतलब ये हो गया सारा, और एक आपके पास यानी कि लास्ट मेरे प्यारे बच्चे वो भी देख लो, बेसिकली हम लोग बोलते हैं आपके पास यानी कि रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेटरी रूट्स। तो ये बेसिकली आपके पास यानी कि रेस्पिरेटरी रूट्स बच्चे आपके पास एक्वेटिक प्लांट्स में होता है, किसमें होता है, एक्वेटिक प्लांट के अंदर होता है। और इसका एग्जांपल है मेरे प्यारे बच्चे एक्वेटिक प्लांट्स, इसका एग्जांपल आपके पास यानी कि जू आपके पास यानी कि सिया, ये ध्यान रखना आपके पास यानी कि जू सिया। तो आपके पास ये एग्जांपल याद रखना कि ये एक्वेटिक प्लांट होता है आपके पास यानी कि सबमर्ज प्लांट होता है। तो इसका रूट्स आपके पास यानी कि हवा में आकर एयर को आपके पास यानी कि क्या करता है, कंटेन करता है, मतलब लेता है, तो इसीलिए इसका नाम है रेस्पिरेटरी रूट्स। तो मेरे प्यारे बच्चे रेस्पिरेटरी रूट्स नुमेटोफोर भी रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए रेस्पिरेटरी रूट्स कहा जाता है। लेकिन अगर वो एडवेंचियस से पूछेगा तो एग्जांपल में जूसिया देगा, समझ पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको एसिमिलेटरी रूट्स, सकिंग मतलब हॉस्टेरिया रूट्स आपके पास कसकस्ता, एपिफाइटिक रूट्स के अंदर आपके पास यानी कि ऑर्चिड्स यानी कि वेंडेलम, वेंडा आपके पास, लीफी रूट्स में ब्रायोफाइलम और माइकोरिजा के अंदर पाइनस। अगर इतना मॉडिफिकेशन आपको याद है ना मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूं, नीट का पेपर क्या दुनिया का कोई भी पेपर क्यों ना हो, आपके क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे रूट वाले सेक्शन से। ये मैं बोल रहा हूं, मतलब बोल रहा हूं तो इसका मतलब इतना कुछ है इसमें, आप बस याद कर लीजिए। भाई अगर क्वेश्चंस कहां से बनेगा, भैया बना लो जितना तुम्हें बनाना है, क्या फर्क पड़ता है, एग्जाम्पल पता है हमें, रूट्स के टाइप्स पता है, बनाओ तुम्हें जहां से बनाना है, इसके बियॉन्ड थोड़ी ना जाओगे, तुम जा नहीं सकते, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चे आज मैं यहीं पर क्लास खत्म करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं स्टेम्स एंड इट्स मॉडिफिकेशन के साथ, है ना। तो अच्छे से मन लगाकर पढ़ते रहिए, बाकी यहाँ पर जबरदस्त कंटेंट हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे और ऑफकोर्स आते रहेंगे, है ना। चलिए मिलते हैं।